ओम शांति। 12-10-23 गीत चला है। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। क्या निरालापन है उसमें? क्या है निरालापन उसमें? क्या निराला है? भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। क्या है निरालापन? एनजे सदा ही कल्याणकारी है। और जितने भी धर्म पिताएं आए इन्होंने क्या किया? क्या किया? अल्पकाल का दिया या सदाकाल का दिया? शूटिंग कैसी करते हैं? अल्पकाल का देते हैं यहाँ शूटिंग पीरियड में या सदाकाल का? और कहाँ भोलानाथ? उसका नाम क्या है निराकार का? तो सदा ही शिव ही है। हाँ, मेरा नाम कभी बदलता नहीं। बदलता है? मुरली में क्या बोला? शिव हूं मैं। तो जो कर्तव्य, जैसा कर्तव्य जिसके द्वारा किया वो नाम पड़ गया। तो भोलानाथ शास्त्रों में किसको दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं शास्त्रों में? भोला भंडारी किनके ऊपर कृपा कर दी? है जी? सबके ऊपर। माना खास किन के लिए कहेंगे ये है भोला? किसी के अवगुणों को देखता ही नहीं। ऐसा खास टाइटल मिल जाना, भोलेनाथ से निराला। दूसरा है निराले तो ढेर मिलेंगे, लेकिन उस जैसा निराला पाठ बजाने वाला कोई नहीं है। क्या है खास? है जी? त्रिनेत्री। ये क्या खास हो गया त्रिनेत्री? माने कर्तव्य की बात आ रही है। कौन सा निराला कर्तव्य किया उसने जो और दूसरा कोई नहीं कर सकता? है जी? स्वर्ग की स्थापना की। अच्छा, और है आसुरी? हाँ, माना जो असुर हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो महापापी हैं, पापी नहीं महापापी। 2017 में क्या हुआ? तुम बच्चों ने ही मेरी सबसे जास्ती कलानी कराई है। मुरली में ही बोला है, भारतवासी बच्चों ने ही क्या किया? सबसे जास्ती गलानी की है। सोचो कितना महापाप का कार्य किया। और ऐसे सबूत भी तो दिए मीडिया में। जब कलंक की धार बाप प्रत्यक्ष हुआ तो दुनिया का कलंक लगाए कोई बड़ी बात नहीं, ब्रह्मा कुमारी कलंक लगाए कोई बड़ी बात नहीं, तो जाना ही नहीं है दुनिया की तो बात ही नहीं। लेकिन जिन्होंने जाना है, पहचाना है, वो भी उंगली उठाएं, ना बड़ा महापाप हो गया। तो उनके ऊपर भी कृपा कर दे। नहीं करेगा, केवल अपने बच्चों के ऊपर ही। और जो धर्म के हैं, विपरीत धारणाएं वाले हैं, जिनमें ढेर के ढेर भूत घुसते हैं, इविल सोल घुसते हैं, भगवान बन के बैठते हैं और भगवान की गलानी कराते हैं। तो भोलानाथ इनके कर्तव्यों को देखता है। ब्राह्मण बनने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या उंगली उठाई बाप के ऊपर, देखता है। उससे निराला कोई है? और उसने बाजू में बिठा रखा है किसको? भाले को। वो सदा ही भोला है। क्या है? कौन है सदा भोला? है? हाँ, उसमें जो शिव है वो क्या है? एकदम भोला।
और भाला कौन है? हैं जी? कांटे से कांटा निकाला जाता है। जिसमें प्रवेश किया उसमें क्या किया? वंडरफुल पार्टी बजाया। किसको बोल दिया? तुम तो यकीन ही ना कर सको। किसको बोला? मुरली में ही बोला। किसको बोला? अरे तुम तो यकीन ही ना कर सको। किसको बोला है? वंडरफुल शंकर का पार्ट है। किसको इशारा दिया? कुमारका को बोला, हाँ शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है तुम बच्चे भी यकीन ना कर सको। तो भोलेनाथ से निराला कोई और इंतजार हो रही है कि कब वो भोलानाथ 27 के आसपास प्रत्यक्ष हो। तब जाके जिनकी दुर्गति हो गई है इनकी भी सदगति शुरू हो। इसलिए कहा उससे निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवान वाच। कौन सा भगवान? कितने भगवान हैं जी? कौन सा भगवान कब कहा जाता है? इसका मतलब ढेर भगवान होंगे नहीं होंगे? अरे कौन सा कब लगाया जाएगा अगर और भी ढेर सारे हों? अव्यक्त वाणी में ही बोला है, कोई नई बात नहीं है। जहां देखे तू ही तू। आगे चल के बाप सर्वव्यापी हो जाएगा। तो जब सर्वव्यापी उसकी तो बात छोड़ो। उससे पहले ये शूटिंग ढेर सारे धर्म पिताओं में कुत्ते बिल्ली जैसी सोल भी तो घुसती होगी। नहीं, मुरली में ही बोला है ना, मुरली है। कल को कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। आज क्या कहते हैं? बाप आया। कल को कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। साकार मुरली में ही बोला है। सोचो, ढेर के ढेर भगवान। तो पूछा कौन सा भगवान? इसका मतलब संगम युग पे भगवान तो ढेर के ढेर बनते हैं, लेकिन उनमें से वो एक जो तीसरे नेत्र के रूप में धारण करता है, जिसका शास्त्रों में भी गायन है। तो भोलानाथ शिव भगवान वाच। क्या? भोलानाथ, लेकिन आवाज कौन कर रहा है? शिव भगवान वाच। बाप भी समझाते हैं। टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। पहले किसने समझाया? टीचर ने सीधा आके समझा दिया। पहले बाप भी समझाते हैं, टीचर भी समझाते हैं, तो सतगुरु का काम भी है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। वास्तव में कौन है भ्रुकुटी में? शिव बाबा को ही सत्य बाप भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। कांटे से कांटा निकाला जाता है। यादगार बन गया बबुलनाथ। धर्मराज तो मेरा राइट हैंड है। उसके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। बाप रे बाप। आंख खोलने से सृष्टि का कल्याण हो जाना चाहिए या सृष्टि को भस्म हो जाना चाहिए? है क्या होना चाहिए? है? अरे जब तीसरा नेत्र खुलता है तो कल्याण, इतनी मेहनत की, दिन रात एक की, तीसरा नेत्र खुल गया। तो कल्याण होना चाहिए या विनाश ज्वाला निकलनी चाहिए? कल्याण होना चाहिए, चारों तरफ मंगल मंगल हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। यहाँ जो असुर भरे हुए हैं, भगवान ने जैसे ड्यूटी दे दी। किसने? शिव बाप ने जैसे कि ड्यूटी दे दी, तुम्हारी तीसरा नेत्र तो खुल गया, अभी क्या करना है तुमको? ऐसा डमरू बजाओ ये जो अच्छा नहीं निकलता है। ये जो भरे हुए बैठे हैं, असुर नहीं महाअसुर ही बैठे हैं, इनके पार्ट डिक्लेयर हो जाए। ऐसा डमरू बजाओ, ऐसा डांस करो। डांस भी कब का मशहूर है? कब किया डांस? कहते तांडव नृत्य। जब विनाश करना था तो तांडव किया और डमरू बजाया। तो तीसरा नेत्र खुला तो ड्यूटी कौन सी मिल गई?
ताकि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो राइटियर्स हैं, वो देवताएं भी हैं, कैटेगरीज है नहीं है। अब देवताएं कैसे प्रत्यक्ष हों? ये तो बहुत बड़ी मूंज हो गई ना। सब ब्राह्मण कहते हैं हम सब देवताएं हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है नहीं नहीं, अरे सब देवताएं नहीं हैं। आप ब्राह्मण ढेर के ढेर भरे हैं, कपूत भी हैं तो सपूत भी हैं। अब आप क्या करो, ऐसा डमरू बजाओ इन सब के मखौटे क्लियर हो जाए, जो देवताएं हैं वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। जो नई सृष्टि की भगवान ने स्थापना की थी, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, उन्हीं में से क्या हो गया, आसुर संप्रदाय भस्म हो जाता है। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, एक है भस्म करने वाला और एक है कल्याणकारी, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। तो तुम्हारी झोली कैसी हो जाती है, काल कंटक दूर। ऐसा भंडारा भरपूर जन्म जन्मांतर के लिए। सोचो, संगम युग छोटा सा, उस छोटे से युग में भी तुम्हारा अधिकांश हिस्सा कहां जाता है, ज्यादातर ब्राह्मणों का, जब तक ब्राह्मण नहीं बने होते। ब्राह्मण बनने के बाद उनको कितना समय मिलता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए? उस कम समय में इतनी ऊंची प्रारब्ध बना लेना जन्म जन्मांतर के लिए। अभी तो एकदम लास्ट समय है। अब तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो या कनिष्ठ ब्राह्मण हो, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। क्या देते हैं यहां आके? कौन सा धन दौलत? ज्ञान धन। तुम्हारे यह ज्ञान धन ही स्थूल धन, स्थूल रत्न बन जाएंगे। ये ज्ञान रत्न जितने तुम धारण करते हो, ये तुम्हारे स्थूल रत्न बन जाते हैं। ये है मुख्य सुख शांति का आधार। जितना ज्ञान को जीवन में धारण किया होगा, वहीं तुम इसकी प्रारब्ध भी भोगते हो। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति तो है ही। अभी अगर भयंकर दुख शांति ब्राह्मणों की दुनिया में फैलने जा रही है चौथी अवस्था में, कारण क्या निकलेगा? इम्प्योरिटी। जो ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब बन गए, अब वो अगर योग बल से तो चलो अपने पाप कर्म भस्म कर लेते, नहीं कर लेते? और जब 63 जन्म के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं, तो इस जन्म के पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते? कोई रियलाइजेशन ही ना हो कि हमने ऐसे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, तो सोचो कितने बड़े हिसाब किताब आने वाले हैं। नहीं तो योग बल से जब 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू हो सकते हैं, तो क्या इस जन्म के नहीं हो सकते? बाबा तो कहते हैं रियलाइजेशन पावर है, महसूसता की शक्ति है। अगर तुमने महसूस किया, भगवान को याद करो, गलती हो गई तो उस याद से चुकतू हो जाते हैं, हिसाब किताब नहीं चुकतू होते। तो कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है। क्या? जब चौथी अवस्था आती है ब्राह्मणों की दुनिया में, कलयुग की शूटिंग आती है, तो देवाला हो जाता है। क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है, सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। जो खुद रोएगा वो दूसरों को भी रुलाएगा। सेंटरों की दशाएं देखो, अगर सेंटर इंचार्ज रोने वाली है तो सेंटर को दुर्दशा है, जिज्ञासु भी कैसे होंगे? और कोई कोई बहुत अच्छी ब्राह्मणी होती है। बाबा मुरली में बोला, कोई ब्राह्मणी क्या बनेगी? राजा कुमारी बनेगी, और कोई प्रजा कुमारी की बनेगी। जो भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, दुखदायी संस्कार हैं, ये प्रजा कुमारी है। भले सफेद ड्रेस पहन के बैठ गई, मुरली में बोला है, कोई राजा कुमारी भी बनती है तो कोई प्रजा कुमारी भी बनती है। तो सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। शोक वाटिका कहाँ थी? रावण, जहां रावण राज होता है,
जहां 5 विकार होते हैं वहां दुख ही दुख होता है। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बन गए? त्रिकालदर्शी हो हैं? क्या समझ में आ गया तुम्हारी? क्या समझ है? क्या लाइन बोली है? अभी क्या बोला? सृष्टि के यहाँ शूटिंग पीरियड में संगम युग में कैसे 4 अवस्थाओं से ब्राह्मणों की ये शूटिंग होती है, गुजरती है। तुम पहले से देख लेते हो, अरे ये तो 4थी अवस्था आ गई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार शुरू। क्या जरूरत है तुमको ऐसा तीसरा नेत्र देने का? जब मालूम है 4 अवस्थाओं से सृष्टि को गुजरना ही है, ब्राह्मणों में हाहाकार होनी ही है, और तुमको मिला है तीसरा नेत्र। किस लिए? देख देख खुश होते रहो इनकी दशाएं हैं? ताकि स्वयं बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर लो। जिनकी बुद्धि में 4 अवस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है वो क्या पुरुषार्थ करेंगे? इसलिए तुमको ये ज्ञान देते हैं, तुम चारों अवस्था को देख सकते हो, तुम चात्रक हो। जब अंतिम अवस्था आती है इस यज्ञ की, एकदम बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हो। तो भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते ही नहीं। किसको है? ड्रामा को। तुम जानते हो? क्या जानते हो? हैं जी? ये ड्रामा भी चैतन्य है, इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। तो जरूर ये चक्र है, कोई तो आधार होगा इस चक्र का। चाहे ये चक्र उल्टा होना हो, उल्टा कब होता है? द्वापर युग में। तो कौन सा संबत आ जाता है? विकर्मी संबत। और जब ये उल्टा घूमता है तो विकर्माजीत संबत। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, जो विकर्मी संबत लाते हैं वही विकर्मों को जीतते हैं, तो विकर्माजीत संबत लाते हैं। तो माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। भारत का ही यह हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत कहो या चैतन्य ड्रामा कहो, इसका क्या है? हार जीत सुख दुख का खेल है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कोड़ी जैसा इनसॉल्वेंट बना है। एकदम कैसा हो जाता है? एकदम इम्प्योर। और कहा एकदम प्योर। भारत सुखधाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान ज्ञान सागर के सिवाय कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि हेल से अब कैसे हेवन बनता है। यह भी बुद्धि में समझ होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, सबको निश्चय नहीं होता। जब सूक्ष्मता पढ़ाई की, सूक्ष्मता तुम्हारी बुद्धि में आती है तो सब निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। कौन निश्चय बुद्धि बनते हैं? जिनकी तकदीर खुलनी है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुनिया के हिसाब से तो 9 लाख सौभाग्यशाली हैं, लेकिन 9 लाख में भी 16,000 को सौभाग्यशाली कहेंगे, 16,000 में फिर नंबरवार। तो सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। क्या वर्तमान समय सब ब्राह्मण दुर्भाग्यशाली तो हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है। जिनकी खुद की तकदीर बिगड़ी है वो दूसरों की तकदीर क्या बनाएंगे? भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं।
परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। कितना मुश्किल है। उस बाप को भी कोई, सबने जाना हुआ है, वो बिंदी स्वरूप है, उसको जानना क्या मुश्किल। अरे जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सबने जाना नहीं जाना है कि वो क्या है, बिंदी स्वरूप है। फिर ये बोलने की क्या जरूरत है। उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। क्या है वो, क्या है वो। उसको क्या नहीं है। जैसे तुम देह भान में जीते हो, वो देह भान में नहीं जीता। उसको समझना बहुत मुश्किल है कि ये विदेही है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, इसमें उस देह में कौन बात करती है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर फल दे देता हूं। क्या, कहां जाते हैं। जगदम्बा। और जगदम्बा की भुजाएं सफेद साड़ी पहन पहन के बैठती हैं। नहीं है। ये अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी करती हैं सदाकाल की। आजकल तो पानी चार्ज कर लो, ले हो जा ठीक। धन चार्ज कर लो, बन जा धनवान। कोई गीता पाठशाला स्टूडेंट नहीं है, बच्चा दे दो और ठीक है, तुम्हारे हो जाएंगे, स्टूडेंट आ जाएंगे। अल्पकाल की मनोकामना। और भगवान भी वंडरफुल है। तो कोई कोई ऐसी जड़ बुद्धियों से साक्षात्कार भी हो जाते हैं। सोचो, जो सामने बैठे हैं, जानते हैं इसके जड़ संस्कार हैं, एकदम जड़ बुद्धि है, तो भी जो सामने बैठे हैं उनको भावना का फल मिल जाता है। तो साक्षात देवियां हैं। अरे वर्तमान शूटिंग तो भयंकर चल रही है। ऐसी इन जड़ बुद्धियों के ऊपर उनकी भावना बैठी हुई है, तो भक्ति के संस्कार तो और पक्के हो जाते हैं। बस यही भगवान है। जबकि संस्कार दिख रहे हैं उनके। सोचो, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान ये शूटिंग चल रही है। तो वो अल्पकाल की इच्छाएं कौन पूरी करता है। मांगते किससे हैं। जगदम्बा को या जगदम्बा की भुजाएं, एक ही बात है ना। वो पूरी कौन करता है। खुद का ना योग है, ना अमृत वेला है, और जिज्ञासुओं को भी दिखते हैं इनके संस्कार कैसे पूरी हो जाती हैं। कौन पूरी करता है। वो बाप जो है वो उनकी भावनाओं का फल देता है। तो ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में हो रही है। तो अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर फल दे देता हूं। अल्पकाल का फल है। अभी जितना हाहाकार बढ़ती जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, हद की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं ब्राह्मणों की, और ज्यादा बढ़ती जाएंगी अल्पकाल की भावनाएं, या वो एक सदाकाल की जो भावना है, जो शिव बाबा के तुम्हारी पूरी करता है, वो तो बहुत थोड़े से श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे जो उस ज्ञान जल के आधार से एकदम अपने को मुक्त कर लेते हैं। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। ये जो जड़ मूर्तियां हैं, जड़ बुद्धि हैं, पुरुषार्थ में भी कैसा है, ये जड़ ही जड़ है। ये तो उनके स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये कभी भी ऐसा नहीं कि कोई फल दे दे। ये फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूं, और बेहद के सुख का दाता भी मैं हूं। चाहे ये भक्ति मार्ग के संस्कार वाले ब्राह्मण हो, चाहे वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, इन सब की भावनाओं को पूर्ति करने वाला कौन, एक शिव बाबा। मैं दुखदाता नहीं हूं, मैं तो दुख हरता सुख करता हूं। चाहे तुम अल्पकाल के लिए अपने दुखों को हरो, चाहे सदाकाल के लिए दुखों को हरो। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। कहां आए हो, अभी कहां का सुख धाम है। मुरली के अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है चारों तरफ,
सुखधाम है, उनके सेंटर पे जाके बैठो जरा, जाके देखो एक आध महीना क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्दशा लगी हुई है स्टूडेंट्स के। तो सोचो जो टीचर की क्या हालत होगी। अगर तुमको इनकी दुर्दशाएं देखनी हो ना टीचर्स की, उनके स्टूडेंट से देख लो। अगर टीचर बहुत अच्छी धारणा वाली होगी, बहुत अच्छी, ऐसी भी है, ऐसा नहीं कि सब दुर्गति वाली है, कोई प्रजा कुमारी कोई राजा कुमारी, तो राजा कुमारी कैसी होगी, कैसी टीचर होगी, कितनी सुंदर धारणा होगी, उनके स्टूडेंट्स में भी उतनी सुंदरता होगी। जैसा वो खुद करती है, अमृत वेला करती है, स्टूडेंट्स को करवाएगी। खुद बहुत अच्छी याद करती है, स्टूडेंट्स को करवाएगी। बहुत पवित्र आत्मा है तो स्टूडेंट्स को ऊपर प्योरिटी की ओर बहुत अटेंशन दिलाएगी। देखने में आएगा नहीं आएगा। तो बाप कहते हैं तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। लो, जहां चारों तरफ दुख धाम, और फिर तुम आए हो कहां? अच्छा, पक्का। अब जहां जो 10% है, 10% जास्ती नहीं, एडवांस पार्टी में भी दुर्गति हो रही है, सदगति हो रही है? दुर्गति हो रही है, लेकिन कोई कोई बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर तपस्वी हैं, चाहे बेसिक हो वो चाहे एडवांस हो, तो वहां सुखधाम ही कहेंगे। वो जो 10% हैं वो कैसा वायुमंडल बनाती हैं? सुख का वायुमंडल बनाती हैं। तो उनके लिए कहते हैं तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। आए तो हो सुखधाम में लेकिन बिना परहेज के स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता, तुम स्व स्थिति में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू हो जाता है। कब से शुरू होता है? दुख। हाँ, द्वापर एकदम से नहीं, भयंकर दुख आ जाता है, शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है। रावण राज शुरू हुआ तो फिर तुमने पुकारना शुरू किया। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में आए थे तो बहुत साक्षात्कार की लीला चली थी। स्वर्ग का मॉडल बना था, 14 वर्ष अंडरग्राउंड रहे, तो सोचो कितनी सुंदर शूटिंग हो गई। फिर कब से शुरू हुआ रावण राज? जब माता पिता का साया हट जाता है, तो द्वापर की शूटिंग कब से शुरू हुई? माँ कब गई? 65। बाबा कब गए? 69। तो रावण राज आया होगा नहीं आया होगा? वहां तो दुख की शुरुआत हुई। तो फिर अब दुख का अंत कहो, तो अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब स्वर्ग का शांति सुख दाता मैं हूं, तुमको सुख धाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूं, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। तुमको क्या तैयार कर रहा हूं? स्वर्ग में ले जाने के लिए। माना कोई कोई आत्माएं हैं जो इसी शरीर को रिजनेट करेंगी, बाकी ये अपने कर्म भोग के कहां चले जाएंगे? शरीर छोड़ के फिर सतयुग में जाके जन्म लेंगे। लेकिन तब तक इनको हिसाब किताब चुकतू करने हैं, जब तक इनका शरीर ना छूटे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। कौन? जो ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब बने हैं, सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है, कहां बैठती है? वो कहते हैं सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बैठती है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? जब ट्रिब्यूनल बैठती है तो चीफ जस्टिस भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। तो जरूर कोई प्रेसिडेंट है जो हमारी पूरी गवर्नमेंट है, उसके राइट हैंड धर्मराज को बताया चीफ जस्टिस। तो ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते थे। कहाँ की खास फेमस है बलि चढ़ने की प्रथा? कहाँ की?
हाँ, तो दुनिया में जब काशी की स्थापना होती है, जिनके अंदर याद का तेज भरा हुआ है, वहां बलि चढ़ने की प्रथा होती है। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर। क्या है, किसकी याद है? हर एक आत्मा उसकी याद में जैसे कि डूबी हुई है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं, कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा सा फल मिल जाता है। तुमने खूब भगवान को, शिव बाबा को याद किया रो रो के, बलि भी चढ़े, समर्पित भी हो गए, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो क्षण भंगुर सुख और सदाकाल का सुख बहुत अंतर है। यहां तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। यहां माना जहां स्वयं परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल में चलता है। जीव घात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूं। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा। कुआं है, कुएं के अंदर खांडा फिट किया हुआ है, उस खांडे के ऊपर कूदते हैं तो सोचते हैं हम क्या हो गए, मुक्त हो गए, परंतु बनते नहीं। यहां तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तुमने जान लिया, पहचान लिया, बन गए, लेकिन फिर मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हो। अगर मत पर नहीं चले तो देवता तो बनोगे, लेकिन श्रेष्ठ देवता बनो ये नहीं, क्योंकि वहां भी कैटेगरीज होंगी। सतयुग में दुख शांति नहीं होगी, लेकिन कैटेगरीज तो होंगी ना। राजा रानी भी होगा, प्रजा भी होंगी, दास दासियां भी होंगे। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। 4 अवस्थाओं से गुजर जाते हैं ब्राह्मण, तो दुनिया कैसी हो जाती है, पुरानी। अब फिर क्या चाहिए, नई चाहिए। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। नई आके भोलानाथ भगवान क्या करते हैं, नई बनाते हैं, फिर पुरानी हो जाती है, फिर उसको नई करते हैं, एक ही। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने विगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। सामने बैठ गए, दृष्टि देने लगे, इनकी पूजा शुरू। ऑक्यूपेशन नहीं जानते कि 33 करोड़ देवताएं हैं, चलो छोड़ो, 9 लाख देवताएं छोड़ो, 16,000 है छोड़ो, उनमें भी जो श्रेष्ठ देवता हैं उनका ऑक्यूपेशन तो समझो। ऐसी अंधश्रद्धा से अगर पूजा करते रहेंगे, दृष्टि मिली और भगवान मिला, कल्याण होगा? तो देवताओं की पूजा करते हैं तो भी ऑक्यूपेशन को जान के या अंधश्रद्धा से, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। ये शूटिंग भी कहाँ होती है, ब्लाइंड फेथ की, अंधविश्वास की, ब्राह्मणों की दुनिया में। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर, खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। ऐसी ही ये देवी हैं, मिट्टी की हैं या संगमरमर की हैं? सफेद ड्रेस पहनी हुई है, अंदर से देहभान भरा हुआ है, तो ये डूब जा हो जाती है इनकी, या संगमरमर की तरह बनी तो सदा पूजनीय बनी। जिनके अंदर देहभान भरा हुआ है, सफेद ड्रेस पहन ली तो क्या देवी बन गई क्या? तो इनको डुबोते हुए तो कहाँ? जब ज्ञान सागर प्रत्यक्ष होता है तो इन्होंने जो भक्ति मार्ग फैला रखा है तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, इन्होंने तो हमको उल्टी पट्टी पढ़ाई, भगवान से भी मुक्त किया, मुरली के रहस्यों को ही हमको नहीं समझाया। तो जिनकी बुद्धि में वो रहस्य समझ जाते तो इनकी क्या कर रहे हैं, डूबी जा भैया, तू अब किसी काबिल नहीं, जा। कहाँ डूब जा?
समुद्र में डूब जा, अपना देहवान खल्लास कर, नहीं तो तू कोई काम की नहीं। तो समुद्र में डुबो देते हैं तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। करोड़ों रुपया खर्च किया, खूब भावना रखी, अपना तन मन धन सब कुछ इनके अर्पण कर दिया, जो आदेश, हाँ जी ये तो साक्षात शिव बाबा ही बैठी है संदली पे। तो जब लास्ट में क्या रिजल्ट आती है, डूबी जा गुड़ियों की पूजा की, अल्पकाल के लिए फिर डुबो दिया। इससे क्या फायदा हुआ, कुछ मिला क्या? कितना धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो बड़े बड़े मेडल ले लेते हैं डॉक्टर, बाप रे बाप, शक्ल तो देखो इनकी। ऊपर बाप बैठा हो, कितना हंसी आती होगी ना, कितनी देह वहां से लपालप भरी हुई है ये, मतलब कम से कम क्वालिटी तो हो। अगर तुम अपना कोई बहुत बड़ा मर्तबा लेते हो, टाइटल लेते हो, कुछ कहीं सामने वाले जिज्ञासु भी सारे हंसते होंगे स्टूडेंट्स हैं कि ये दशा तो हम इसकी रोज देख रहे हैं, और ये बड़े बड़े फोटो खिंचवा रही है बड़े बड़े टाइटल लेके। तो भगवान कह रहे हैं कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद फिर शमशान में दफन करते हैं। कितना चलेगी इनकी ये धूमधाम? अरे इधर धूमधाम शुरू, उधर ठाठा भी शुरू हो रही है। एक तरफ इनकी धूमधाम शुरू हुआ है और वहीं क्या शुरू हो रहा है, ठाठा बम भी फूट रहे हैं। अभी विनाश लीला दिख रही है, ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश लीला चल रही है। ऐसे नहीं जो ये वार दिख रही है वर्ल्ड वार का रूप कभी भी धारण करने जा रही है, नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में ये बम फट रहे हैं, ये शूटिंग चल रही है। तो हफ्ता बाद शमशान में दफन करते हैं, जैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं, दफन कर देते हैं। क्या कर दिया, जैसे इनको, उनकी बुद्धि में ज्ञान सागर बैठा है तो इनको डुबो दिया। भगवान उवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूं। ये जितने भी बैठे हैं किसकी पालना में पढ़ रहे हैं? अगर आसुरी बुद्धि पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाली है, तो तुम क्या बनोगे? बनोगे। देव बुद्धि है तो तुम देवता बनोगे। तो मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसे ऐसी बुराई करते हैं, ऐसे ऐसे फालतू ऐसे पर चिंतन करते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि इनकी पढ़ाई एक्यूरेट है या झूठी वूठी है। आगा खां साकार में था, निराकारी नहीं था। क्या था, क्या खाता था? आग खाता था। तो कैसा खतरनाक होगा, लेकिन मर्तबा तो देखो। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरे में वजन करते थे। सोचो कितना मर्तबा होगा इसका। आगा खा वो भी साकार में, उसके फॉलोअर्स सोने हीरे में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। कितनी? जितनी आगा खा की थी। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तुम इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हो, इसमें तोल रहे हो, ये क्या है? ये अंधश्रद्धा है। सथाई सुख तो है नहीं। तुमको दिख रहा है ये भगवान का रूप, ये साकार है, भले ही आग खाता है। रिजल्ट क्या निकलेगी आखिरी इसमें इसकी? भगवान है क्या? सुख तो है नहीं। बहुत गंदे भी होते हैं। कौन? जो साकार में बड़े बड़े इनका मान मर्तबा होता है वो बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। यहाँ जिनके पास बहुत धन दौलत है उतना ही बड़ा क्या है वो, उनसे बड़े पाप भी होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। जो साधारण होते हैं, गरीब होते हैं, इनके पास कोई बात जास्ती पाप करने वाली बात ही नहीं है। तो बेचारे इनको 2 रोटी अच्छे से मिल जाए समझो हो गया काम। गरीबों से इतने पाप नहीं होते। इस समय सब पापात्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है क्या? कहते हैं मैं क्या हूं, भ्रुकुटी में चमकता सितारा। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, कभी कोई ने
देखा नहीं है। साक्षात्कार की बात अलग, साक्षात्कार हम उसको देखना नहीं कहेंगे। समझते हैं स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। समझते हैं, माना उनको ये ज्ञान है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी जैसा हमारे जैसा ही होगा ना। कैसा होगा? अगर तुमको एक्यूरेट आत्मा का जब साक्षात्कार होगा तब तुम एक्यूरेट बाप को पहचाने के साकार मूल्य के महावाक्य हैं। सोचो, अभी तो कोई को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाबा बोल रहे हैं हाँ, तुमको पहचान दे दी है कि तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। प्रैक्टिस करो। जब तुम एक्यूरेट आत्मा बन जाते हो, 100% आत्मा, 100% निराकार स्टेज में टिक जाते हो, तब तुमको एक्यूरेट उस बाप का साक्षात्कार होता है। तो जैसी आत्मा वैसा आत्मा का बाप, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? इतनी बड़ी उसकी तुलना, लेकिन वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। किस आधार से जा रही है? ज्ञान धारण कर। अब जो करेगा सो पाएगा। अगर धारणा नहीं है, सुनना सुनाना किया है, तो कोई सदगति वाली बात नहीं है। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई तो आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पालेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले, कहाँ भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले, ये बाप समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉडफादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, यह भी ड्रामानुसार होना है। जितनी जिसकी तकदीर में है। क्या? जैसे शिव बाबा ने हाथ झटकार लिए हैं, क्या होना है? यह भी ड्रामा अनुसार होना है। जिसका जितनी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं। इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे। तुम्हारी वर्तमान समय जो अवस्था है उस अनुसार अगर शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा बहुत कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहां भी दास दासी जाकर बनेंगे। दुख शांति नहीं है, लेकिन वहां तुम क्या बनोगे? दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले क्या गए कहां? स्वर्ग में गए, लेकिन दास दासी या फिर तुमसे झाड़ू लगवा रहे। श्री कृष्ण की पालना करने वाले वो तो झाड़ू लगाने से वालों से अच्छे ही होंगे। महारानी का श्रृंगार करने वाले और अच्छे होंगे। दास दासी भी होते हैं ना, कैटेगरीज हैं। दास दासी के भी कई कैटेगरीज होती हैं। सोचो कहाँ खाने बनाने वाले दास दासी हैं, जो राजा महाराजा बनाएंगे वो कहाँ झाड़ू पोछे वाले, और पता नहीं आगे चल के जब 16,000 का संगठन होगा तो सब कैटेगरीज दिखेंगी नहीं दिखेंगी? प्रत्यक्ष होंगे नहीं होंगे? हाँ, कितनी है प्रजा उनकी? कितनी है प्रजा? 9 लाख। सोचो ये पूरा हजूम है, पूरा संसार है, जो नया संसार है, सब कैटेगरी, लेकिन दुख शांति नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? यथा राजे रानी तथा प्रजा। और यहां किसी को भी सुख शांति नहीं है। कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, सुख शांति है? हो नहीं सकती। तो वह हैं पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं।
तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं। अभी कौन तैयार हो रहे हैं? कौन तैयार हो रहे हैं? पावन राजाएं अभी तैयार हो रहे हैं। जो पतित के पतित ही बने रहे वो क्या करेंगे आगे चल के? जो अपने से श्रेष्ठ बन गए उनकी शूटिंग करते हैं ये। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा? अल्पकाल का सुख। अगर जान भी जाएं तो उनको कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि बिरला मंदिर जो है ये कलयुग के अंत में बने हैं या ऊपर से ही बनाते हुए आ रहे हैं? कोई बिरला व्यापारी बाबा भी कहते हैं। जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़े ही जानते हैं यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। क्या जगत अम्बा कहाँ होती है? संगम पे। और वो लक्ष्मी कहाँ बनती है? नई दुनिया में फिर लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुरली चल रही थी तो क्या हो रही थी शूटिंग? इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है। माना लक्ष्मी रूपावी जब पहले पहले प्रत्यक्ष होंगी तो इनका पिछला जन्म और फिर इसलिए बोला मुरली ने ये जगदम्बा ही फिर जाके लक्ष्मी बनेगी, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। क्या जगदम्बा से रोज लो जगदम्बा है रोज भीख मांगते हैं। अरे अल्पकाल की कामना है तो इनको रोज ही चाहिए। इतने दुखी हैं, इतने अशांत हैं तो रोज ही इनको चाहिए। और लक्ष्मी तो साल में एक ही बार। कितनी सुंदर शूटिंग है। और किन की शूटिंग होती है ये? जितना कमजोर होगा उसकी उतनी ही ज्यादा इच्छाएं होंगी। जितना ब्राह्मणों की दुनिया में जास्ती इच्छाएं हैं तो अल्पकाल की इच्छाएं हैं। तो पूर्ति करने वाले भी कैसी हैं? अल्पकाल की हैं या सदाकाल में स्वयं स्थिति में टिकी हुई हैं? तो वर्ष वर्ष माना जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए जिन शक्तियों का, तो वो आसमान बना लेंगे नहीं बना लेंगे? तो ऐसा ज्ञान धन देंगे जिस स्वयं स्थिति में टिकी हैं उसी में तुमको टिका दें। इसलिए बाबा भी कहते हैं सुन्यार की एक दुहार की। बोलते नहीं बोलते बाबा? तो कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। इस वर्ष हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुला, अगले वर्ष तो नंबर लग जाएगा। फिर मेहनत करते हैं, अरे इस वर्ष भी नहीं खुला, अगले वर्ष दीपावली आएगी नहीं आएगी, फिर लगे हैं संगम पे, लगे रहते हैं ना वर्ष वर्ष। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो। ये तो ढेर की ढेर बैठी हैं, दृष्टि दे रही हैं चारों तरफ बैठ के। पानी चार्ज कर लो, धन चार्ज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। वो ऐसे अल्प बुद्धि नहीं है, ऐसे भक्ति के संस्कार नहीं है उनके। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जिसने लक्षणों को धारण कर लिया, स्वयं स्थिति में टिक गई और लक्ष्य को ही धारण कर लिया, सोचो उसकी रचना कैसी होगी। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं। यह सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। तुम्हारी कितनी भी क्षण भंगुर अल्पकाल की हैं, दुखदाई हैं, हाँ ठीक है, अपनी भावना से तुम इनको लेते रहो, मेन लक्ष्य से भटकते रहो। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। तुम्हारी बात अलग, क्या उस बादशाही में सब कुछ समाया हुआ है या उसमें ऐसे छोटे छोटे टुचे टुचे भी तुम्हारे वो इच्छाएं हैं? स्वयं स्थिति में टिके, जब स्वयं स्थिति की भरपूरता है उसमें सब कुछ समा जाता है। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं एक साथ वैसी स्टेज मिल जाती है, तब तो हर वर्ष पूजन होता है। समझते हैं धन की देवी देने वाली, कब देती है ये धन? साल में एक बार, कब? जब दीपक जगता है तब, आत्मा के दीपक जगता है।
धन से फिर पाप करते हैं। क्या? जो अल्प काल के हैं, जिनको पापी आत्मा है, उनको तो जितना धन मिल गया तो उससे क्या होता है, उनके पाप करते हैं। और यहां जो ज्ञान धन मिलता है, ये सदा काल के तुमको पापों से मुक्त कर देता है। धन प्राप्ति के लिए पाप भी करते हैं। ये शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में चल रही है। सोचो, धन प्राप्ति के लिए वर्तमान समय कैसी कैसी शूटिंग हो रही है। बस धन मिल जाए, इतना बड़ा सेंटर मिल जाए, बाप रे बाप, इतना बड़ा ये म्यूजियम बना डालूं, मैं रिट्रीट हाउस बना लूं, और तो पीछे क्या क्या शूटिंग है भगवान ही जानता होगा। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है। क्या? एक वो जगदम्बा जो क्या बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि तकदीर में ही नहीं है। वो समझेंगे, उनको ये सब क्या है बातें, ये तो फालतू बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं। श्रीमत मन नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे। ऐसी महिमा करने से क्या श्रेष्ठ बन जाएंगे क्या? फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, माना कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। ये तो क्या है, पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। क्या स्थापन हो रही है अभी? राजधानी स्थापन हो रही है। यह है बहुत से 100 वर्ष का युग। क्या कहा? एक जगह मुरली में बोला है पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष देंगे, और ये संगम युग को ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष दे रहे हैं। और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। किसका मॉडल है? बैकुंठ का मॉडल है। स्वयं स्थिति में कैसे गए वहां दिखाते हैं। स्वर्ग तो जरूर यहां ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, या थोड़ा सा भी सुना तो दुख शांति नहीं है उस दुनिया में, आना जरूर है, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील हैं। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। कैटेगरीज तो होंगी, लेकिन सुख सबको है, दुख किसी को नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत। जब नया विश्व होगा, जब वन की शुरुआत होगी, तो पहले कौन होगा? भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मरते तो वहां ही रहेंगे, मरते तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर नहीं होता। यहां तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रहते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सुख का आधार क्या है? भगवान की जो श्रीमत है उस पे चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया। यह भी ड्रामा में था ना। जब बापूजी प्रत्यक्ष होंगे तो क्या करेंगे? क्रिश्चियंस को सबको भगा देंगे। परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। भगा तो दिया क्रिश्चियंस को। कब भगाया बापूजी ने? कब आजाद हुआ भारत? 47 में आजाद। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी
आजादी तो हुई होगी ना। मुरली में ही बोला है, नदी पार की, बताया नहीं बताया, राज तिलक भी दिया, उसका भी जिक्र मुरली में आया, सिंध से कराची में गए, ये भी जिक्र आया है। तो किन से छुटकारा हो गया होगा? हाँ, जिन्होंने 2 फाड़ किए यज्ञ के, उनसे छुटकारा तो है, लेकिन क्या स्वर्ग आ गया क्या? तो कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलता है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा। अभी से रिजल्ट, जो लड़ाई शुरू हो रही है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा अभी आगे चल के? जहां जहां लड़ाई लगेगी वहां भूखमरी शुरू हो जाएगी, फेमन पड़ जाएगा, 1-2 में मारामारी हो जाएगी। इतना भयंकर नरक दुनिया भी दिख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।